पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आप सब लोग यहाँ पधारे। सभी पत्रकार बंधुओं को जानकारी भी है, पिछले 2 दिन से सभी हमारे इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया विधायक के खिलाफ भ्रष्टाचार का मुद्दा लगातार उठा रहे हैं। उसी मुद्दे को लेकर आज हम यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर रहे हैं। साथियों, सबको पता है इसमें विधायक जी ने लगभग 32 स्कूलों के अंदर क्रिकेट का सामान दिया है और जो विधायक बलजीत यादव जी राजस्थान विधानसभा में सभी मंचों के माध्यम से हमेशा भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात सबसे ज़्यादा करते हैं और हमेशा भ्रष्टाचारियों को पकड़वाने के लिए 51,000 रुपये के इनाम की भी बात करते हैं। और मैं कहता हूं कि सबसे बड़ा अगर भ्रष्टाचारी है तो बहरोड का विधायक है। और एक तरफ स्कूल के बच्चों का पट्टिकाओं पे नाम लिखवाता है और दूसरी तरफ उन्हीं बच्चों के हक का क्रिकेट का सामान खा जाता है। तो इससे बड़ा कोई भ्रष्टाचारी नहीं है। इस मामले में ज़्यादातर चीज़ें तो अखबार ने छाप दी है, फिर भी मैं इसमें आपको ब्रीफ करना चाहूँ। ये जो जितना कागज रखे ये सारे उसी के काले कारनामों के भ्रष्टाचार का ये पूरा बंडल उन्हीं का चिट्ठा है। और किस प्रकार से उसने निजी फर्में बना करके इसकी वो जो शुरुआत कर 32 स्कूलों में 9 आप ताजुब करोगे। बहुत सारी स्कूलों में मेरे पास RTI है, जिन स्कूलों में 50 बच्चे नहीं हैं उन स्कूलों में उन्होंने 50 बैट दे दिए। क्या सभी बच्चे क्रिकेट खेलेंगे? हर बच्चे के हाथ में बैट देंगे आप? एक गांव में 2 स्कूल है तो 2 में दे दिया। और कई स्कूलों ने लिख के दिया, इसमें कागज है, अगर हमारे पास क्रिकेट का खेलने का कोई ग्राउंड नहीं है उनको भी क्रिकेट का सामान दे दिया। बहुत सारे स्कूलों ने लिख के दिया है, अगर हमारे यहाँ PTI नहीं है उसको भी आप सामान दे रहे हैं। केवल आप जो आपका निधि का पैसा था उसको आप खाना चाहते थे। और इसकी इन्होंने शुरुआत किस हिसाब से? सबसे पहले विधायक जी ने इसमें जो त्रुटि है, जो फर्म बनाई है, वित्तीय स्वीकृति जारी होगी, प्रशासनिक स्वीकृति जारी होगी, उसके बाद फर्मों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। इनको लगा सबसे पहले पता नहीं हमें क्रिकेट का सामान दे सकते नहीं दे सकते। सबसे पहले एक स्कूल अकलीमपुर है, अकलीमपुर स्कूल में इन्होंने सबसे पहले 9 लाख रुपए 8 लाख रुपए का सामान का इन्होंने वित्तीय स्वीकृति अभिशंसा की, फिर उसकी वित्तीय स्वीकृति हुई। और उस स्कूल की अकलीमपुर स्कूल की जो 8 लाख रुपए का दिया उसकी प्रशासनिक स्वीकृति 3/5/2021 को हुई और उसकी वित्तीय स्वीकृति 5/5/21 को जारी की गई। और जिस फर्म को उन्होंने टेंडर छोड़ा उस बालाजी कंप्लीट सॉल्यूशन, और इन सब जिनकी प्रशासनिक स्वीकृति 17/7/21 को और 5/8/2021 को जारी की गई, इन 4 स्कूलों का। और टेंडर जारी करने के लिए क्योंकि एक से अधिक फर्म की आवश्यकता होती है, केवल अकेले बालाजी इसे तो आप ये कर नहीं सकते, कम से कम एक से अधिक तो चाहिएगी फर्म। तो इसलिए इन्होंने 28/9 को एक और नई फर्म रजिस्टर्ड की, इन्होंने अपने मिलने वाले के नाम से 28/9 को सूर्या स्पोर्ट्स के नाम से रजिस्ट्रेशन कराया। और इन 5 स्कूलों का 3/12/2021 को बालाजी कंप्लीट सॉल्यूशन लिमिटेड को इनका टेंडर दे दिया। दोनों स्कूलों का निकाला और उनको टेंडर दे दिया। इस टेंडर में केवल 2 फर्म सम्मिलित हुई, बालाजी और सूर्या, जबकि सूर्या का रजिस्ट्रेशन प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति के बाद हुआ है। यानी पहले बालाजी का भी और इसका सूर्य का भी, दोनों का रजिस्ट्रेशन कब हुआ है? उसके बाद, जब इनकी वित्तीय और स्वीकृति होगी। इसी तरह फिर इन्होंने करते करते चेन वाइज 8 स्कूलों का दिया एक साथ, जिसमें रायसराना, माजरी कला, मेहतावास, इगलाना, तलवाना, रोडवाल, रेवाना और खूंदरोट को 9 लाख रुपए की अभिशंसा कर दी, जिनकी प्रशासनिक स्वीकृति 26/8/2021 को हुई और वित्तीय स्वीकृति 10/9/21 को हुई। इनका 2 जगह इन्होंने टेंडर लगाया, 2 बार में। 8 स्कूल का एक साथ नहीं लगाया, 5 स्कूल का एक साथ लगाया, 3 स्कूल का एक साथ। 5 स्कूल रायचराना, माजरी कला, मेहतावास और गिगलाना, तलवाना का, और जिनमें 3 फर्म बालाजी, सूर्या और राजपूत इसमें सम्मिलित हुई। इनमें से 4/1/2022 केवल क्रिकेट का जो टेंडर छूटा, क्रिकेट बैट का जो टेंडर छूटा वो तो सूर्या को दिया, बाकी टेंडर इन्होंने इसको फिर बालाजी को दे दिया। इसके बाद फिर 3 स्कूलों का ऐसा दिया, रोडवाल, रेवाना, खूंदरोट अलग से लगाया, जिसकी 3 स्कूलों की तीनों फर्म सम्मिलित हुई। 18/1/22 को राजपूत को फिर 3 का दे दिया, ताकि लोगों को शक ना हो और केवल सारा एक ही फर्म को सामान दे रहे, इसलिए बांट के, क्योंकि तीनों फर्म के मालिक थे जो विधायक के निजी व्यक्ति थे। तो इसलिए एक को 5 स्कूलों का, एक को 3 का बांट दे, ताकि लोग इन पर शक नहीं करें। 3 को दे दिया।
और इसका भी रजिस्ट्रेशन ये सूर्य आया, इसका भी 28/9/2021 को हुआ। ये भी प्रशासन और उसी वित्तीय स्वीकृति के बाद हुआ। लगातार कोई इसके ऊपर आँच नहीं आ रही, तो अब इसने सोचा और बड़ा कर लिया जाए। इसके साथ इन्होंने फिर 19 स्कूल का एक साथ वापिस इन्होंने निकाला, अभिशंसा की। 19 स्कूलों की अभिशंसा की, जिनकी प्रशासनिक स्वीकृति 14/1/2022 को और 16/12/2022 को जारी की गई। और प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति के बाद शर्मा स्पोर्ट्स नाम की एक फर्म 6/6/2022 को जून में भाई साहब उसका हुआ रजिस्ट्रेशन, प्रशासनिक स्वीकृति वित्तीय स्वीकृति बाद, और उसको 19 स्कूलों का टेंडर दे दिया। और अब इसके बाद बहरोड नगर पालिका और ये आपकी बड़ौद नगर पालिका के स्कूलों में 1,44,00,000 रुपए की और अभिशंसा की गई है, जो अभी प्रक्रिया में, इनके टेंडर हुए नहीं है। इन लोगों ने अब तक कुल एक स्कूल में तो 8 लाख रुपए और 31 स्कूल में 9 लाख रुपए, 2,87,00,000, लगभग 3 करोड़ रुपए का टेंडर का तो सामान सप्लाई कर भी दिया और 1,44,00,000 रुपए की अभिशंसा कर दी, जो अभी प्रक्रिया में। कुल ये 4,31,00,000 का भ्रष्टाचार है बैट बल्लों के अंदर। और जो ये सामान दिया है, जिसमें 50 क्रिकेट बैट है, 50 एक बैट की 15,600 है, किसी में 16,000, 100-200 रुपए का माइनर डिफरेंस कर करके अलग अलग उसमें ये लगाया है। 10 हेलमेट 400 रुपए का है, 50 क्रिकेट बॉल 480 रुपए, 500 रुपए की अलग अलग नग के हिसाब से। जिस कंपनी का क्रिकेट बैट ये बॉल दिए, उसकी भी आप मार्केट में जाएंगे ना, तो वो ओरिजिनल क्रिकेट बॉल होगी तो वो भी 80 रुपए की है ओरिजिनल। उसके बाद भी उन्होंने लगभग 500 रुपए के बॉल दिए, 10 स्टैंप दिए 1100 रुपए प्रति नग के हिसाब से, और 5 क्रिकेट ग्लव्स 1300 रुपए के हिसाब से इन्होंने दिया है। और सारा का सारा ये किया। मैंने जो सूचना के अधिकार के तहत सारी ये ली, और मैंने इनमें से एक फर्म जो शर्मा स्पोर्ट्स, जिसने 19 स्कूलों का टेंडर इनको दिया, मैंने उसकी आगे जानकारी जुटाई। 1,71,00,000 रुपए का इनको वो दिया है। जो इसका शर्मा स्पोर्ट्स का प्रोपराइटर है नवीन शर्मा। नवीन शर्मा इसका अजमेर रोड पे युवराज शोरूम है, उसमें कर्मचारी है, कपड़े के शोरूम में काम करता है। विधायक जी कहते मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं तो अभिशंसा करता हूँ, और वो पंचायत समिति इसका कार्यकारी एजेंसी। फिर एक बात बताइए, नियमों के विरुद्ध किसके दबाव में इनको टेंडर छोड़ा गया? नियम विरुद्ध दिए, नियम से देते तब मान लेते सब हकदार है, ये तो नियम विरुद्ध दिए। एक तरफ ये दे रहे हैं 1-1 साल का एफिडेविट, अगर हमें 1 साल हो गया इस काम की, हमें पूरा नॉलेज है, ये काम कर रहे हैं, 1 साल का अनुभव है, फर्म रजिस्ट्रेशन हो रही 1 महीने पहले, कैसे आप 1 साल का दे देंगे आप प्रमाण पत्र? और बहुत सारी चीजें हैं इसमें, आप देखेंगे जाएंगे। जो निविदा प्रक्रिया हुई, इस पे हिंदी में साइन है उसके डॉक्यूमेंट पे जो ये बना हुआ है, और ये सब जगह इंग्लिश में साइन कर रहे हैं। अब ये एक एफिडेविट देखिए, खाली एफिडेविट पे साइन है, खाली एफिडेविट हो, उन्हें तो फॉर्मल चेक की, कोई नियम नहीं रखे। ये सारी जो स्कूलों की लिस्टें हैं, ये देखो कितने ही चीजें देखो, इनके रेट्स देखोगे 100-150 रुपए का फर्क है, सब सेम समानता रेट है। कई चीजों में तो देखोगे एक आइटम में तो अंतर, दूसरे में अंतर नहीं है। ये तुलनात्मक दो उनका ही किया है, ये 19 स्कूलों का किया है। ये सारे, जबकि टेंडर में लिखा गया कि कहीं सबलेट नहीं कर सकते, क्योंकि आप खुद को वो सामान आप किसी दूसरे नीचे दे नहीं सकते। और सबसे बड़ी बात है, जो ये फर्म है, ये कागज तो आप जो चाहेंगे मेरे पास सारे अवेलेबल है, एक भी फर्म ने आज तक कोई जीएसटी नहीं भरा है। भाई आप जब तक कोई सामान खरीद के नहीं लाओगे तो सप्लाई कहां से करोगे? आप जो जीएसटी 0 भेज रहे, हम उसमें कोई काम नहीं कर रहे। इधर आप करोड़ों रुपए का सामान भी ला रहे और उधर आप कुछ कर नहीं रहे। तो एक भी फर्म का जीएसटी क्यों नहीं भर रहे? क्योंकि इसको तो जीएसटी भी खाना थी। फर्में बनाई इसलिए गई थी, केवल एक इसका सामान है ना, इसकी सप्लाई के लिए, और 4 फर्म इसलिए बना ली गई लोगों को शक ना हो। एक फर्म को छोड़ देते तो लोग कहते इसकी कर लिया। और मेरे पास इसका वीडियो है, आप लेना चाहेंगे, जो इसके लड़का वहां काम कर रहा है और जो इनके यहां से पैसा गया। और आप एक ताजुब की बात करेंगे इसमें, शर्मा स्पोर्ट्स का
वो निकालने मैंने वो दी थी। उसको 1,71,00,000 रुपए का सामान दिया। मुझे जैसे जानकारी आई, सबसे पहले मैं 9/12/2022 को 9/12/2022 को ये जिला प्रमुख जी को जिला परिषद में शिकायत दिखाया। उसके बाद मैंने उनमें कहा जब तक ये गुणवत्ता और इस क्वालिटी की जांच नहीं हो जाए, जब तक इसके आगे की किस्त रोक दी जाए, इसमें लिखा हुआ है किस्त रोकने के लिए। उन्होंने उसके बाद उसकी 34 लाख रुपए की किस्त रोक दी। 34 लाख रुपए किस्त आई नहीं है और उसका 1,71,00,000 का पूरा भुगतान भी कर दिया। भाई तो आपने कहां से कर दिया भुगतान? उसका दूसरे किसी फंड से उसका भुगतान करते, जब तक आप पैसा ही नहीं आएगा ताजुब करेगा। फर्म का पूरा भुगतान भी आपने कर दिया, अभी उसका 34 लाख रुपए रुका हुआ है। इसके बाद मैंने जब मुझे पता लगा सारी चीजें की, ये सब करके कागज डॉक्यूमेंट लेके मैं 10 अप्रैल को जयपुर गया। ये मेरे पास रिसीविंग है एसीबी की। ये मैं 10 अप्रैल को इस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में जयपुर में मैं उनकी शिकायत दर्ज करा के आया हूँ। ये